मैं जितेंद्र जोशी आपसे रूबरू हूँ 4 पंक्तियों को लेकर। मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हनुमान जी के गुणगान कर पाऊँ, लेकिन 4 पंक्तियों की चर्चा जरूर करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरो कलेश विकार। अगर हनुमान जी को मनाना है तो गुरु जी की चरण रज को सर पे लगाते हैं, तब धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन बुद्धिहीन को बुद्धि मिलती है। और मैं बुद्धिहीन अपने आप को समझकर हनुमान जी की लीला का वर्णन करता हूँ। असंभव असफल अप्रयास करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये बात तय है कि गुरु जी के श्री चरणों को सर पे लगाकर जब हनुमान जी का भजन करते हैं तब हनुमान जी रिझते हैं। तो प्रायोरिटी में हुआ गुरु जी का भजन, गुरु जी की चरण रज। अब गुरु जी की चरण रज मतलब गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पांव। देखिएगा, हनुमान चालीसा की शुरुआत गुरु जी की श्री चरण से है। और ऐसे ही गुरुओं को भारतीय संस्कृति में, भारतीय सनातन संस्कृति में बगैर सोचे समझे प्रताड़ित करके जेल में डाल दिया जाता है, उनको सजाएं दे दी जाती है। ये आज से नहीं, ये एंशिएंट टाइम से है। चाहे फिर वो ईसा मसीह हो, चाहे सुकरात हो, चाहे बुद्ध भगवान हो, चाहे फिर नानक जी हो, चाहे कबीर जी हो, समाज ने उनको प्रताड़ित किया है। शायद वो हनुमान चालीसा की 2 पंक्तियां गाते भर है, उसको महसूस नहीं करते हैं। अगर पूरे मन से, हृदय पटल से गाए तो गुरु जी की श्री चरणों को सर पर लगा के फिर गुरु जी का गुणगान किया जाता है, हनुमान चालीसा का गुणगान किया जाता है। तो मैं आज जिस जगह पर हूँ वो है गोनेर स्थित, जयपुर में गोनेर में परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू का आश्रम। और आज के पवित्र दिन उनका शरीर का अवतरण हुआ। ध्यान देना मेरी बात को, शरीर का अवतरण हुआ। और शरीर का अवतरण उस व्यक्ति के सामने हुआ जो शरीर को कुछ समझते ही नहीं है, लेकिन समाज को पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण से बचाने के लिए केक काटना, दीपक बुझाना, फूंक मार के थूकना, नाम पर चाकू चलाना और उस कटे हुए केक को यानी कि झूठे को सब लोगों को खिलाना और हैप्पी बर्थडे टू यू कहकर उसका जन्मदिन मनाना। जिन महापुरुष को ये पता है कि मैं अजन्मा अमर अविनाशी आत्मा हूँ, शरीर न कभी जन्मता, शरीर का तो जन्म मरण लगा ही रहता है, आत्मा अजर अविनाशी है, उनको पूरी तरह से विगत है, बावजूद उसके कि भारतीय संस्कृति की तरफ आज की युवा जनरेशन ही नहीं, समझदार पीढ़ियों को भी समझदार कहला जाने वाले, कहते हैं ना, सो कॉल्ड समझदार लोगों को बताने के लिए कि हनुमान जी की शुरुआत गुरु जी के श्री चरणों की धूल से होती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम इन गुरु लोगों को न पहचानने की गलती कर रहे हो। हमारे गुरु जी कहते हैं, संत सताए तीनों जाए तेज बल और वंश, ऐड़ा ऐड़ा कही गया रावण कौरव केड़ो कंस। एक विवेकानंद जी दूसरे विवेकानंद जी को जान सकता है। क्या आप में इतनी लायकात है कि आसाराम जी बापू जैसे महापुरुषों को पहचान पाए, जो सबके अंदर परमेश्वर को देखने की और दिखाने की जहमत रखते हैं, हिम्मत रखते हैं। ऐसे ब्रह्मज्ञानी सतगुरु के श्री चरणों में, आश्रम में मैं आज हूँ और अहोभूत होकर हनुमान चालीसा की 4 पंक्तियाँ याद आई जो आपके चरणों में मैंने निवेदित कर दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अनजाने में संत के मान की हानि करने की गलती कर रहे हो। भाई दिवे, आज वो बाहर ही हैं, अंदर नहीं है। उनको कौन अंदर रख सकता है? सुकरात को किसने अंदर रख पाया है? बुद्ध भगवान को किन्होंने पकड़ पाया है? नानक जी को किन्होंने जेल में? शरीर गया है, लेकिन वो आत्मा अजर अविनाशी है। आज उनका अवतरण दिवस है। अवतरण दिवस की पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व को लख लख बधाई। ये जानते हुए भी कि मैं अमर हूँ, अविनाशी हूँ, वो इस धरा पर उतरे हैं और लोगों को ज्ञान देने के लिए 90 कम 1 साल में भी जगह जगह घूमकर भारतीय संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, हरिओम।